Hello bachon, let's read the question. The question says when a white crystalline compound X is heated with K2Cr2O7 in concentrated H2SO4, a reddish brown gas A is evolved. On passing A in caustic soda solution, yellow colored solution of B is obtained. Neutralizing the solution B with acetic acid and on subsequent addition of lead acetate, a yellow precipitate of C is obtained. When X is heated with NaOH solution, a colorless gas is evolved. On passing this gas into K2HgI4 solution, a reddish brown precipitate D is formed. Identify A, B, C, D and X. Write the reaction involved. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक चेन ऑफ रिएक्शन दिया गया है और हमें कुछ मिस्ट्री कंपाउंड्स दिए गए हैं और हमें इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा जो पहला रिएक्शन है वो ये है कि X मिस्ट्री कंपाउंड है जो कि एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जब हम रिएक्ट करते हैं K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो हमें एक रेडिश ब्राउन गैस A मिलता है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये रेडिश ब्राउन गैस A क्या है और ये X क्या है। सो वाइट क्रिस्टलाइन X जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड इसलिए क्योंकि अमोनियम क्लोराइड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और जब उसको K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें मिलता है क्रोमाइल क्लोराइड। ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है ये एक रेडिश ब्राउन गैस होता है। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ साथ हमें मिलता है NH4 होल ट्वाइस SO4 और K2SO4 एंड H2O। ये होता है पूरा रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस्ड। सो हमें चाहिए 4 moles of NH4Cl plus 1 mole of K2Cr2O7 plus 3 moles of H2SO4 and this is going to give us 2 moles of chromyl chloride जो कि है reddish brown gas और हमारा mystery compound A plus 2 moles of NH4 whole twice SO4 plus 1 mole of K2SO4 plus 3 moles of H2O। यानी X जो है वो है NH4Cl and A जो है वो है chromyl chloride CrO2Cl। अब आते हैं हमारे सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन हमें ये बताता है कि A ऑन पासिंग A इंटू कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन येलो कलर्ड सोल्यूशन B इज ऑब्टेन्ड। अब अभी हमें ये पता है A क्या है। A है क्रोमाइल क्लोराइड। तो हमें ये बताया गया है जब हम क्रोमाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं विथ कॉस्टिक सोडा जो कि है NaOH तो हमें एक येलो कलर सोल्यूशन मिलता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड को जब हम कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट जो कि है Na2CrO4 प्लस NaCl प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 मोल ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड जो है उसको हम रिएक्ट करेंगे 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ टू गेट 1 मोल ऑफ सोडियम क्रोमेट जो कि है हमारा B सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो सोल्यूशन प्लस NaCl। सो 2 मोल्स ऑफ NaCl प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O। सो एट लास्ट हमें ये पता है कि हमारा जो B है जिसके वजह से जो सोल्यूशन है वो येलो हो रहा है वो है Na2CrO4। सो ये हो गया हमारा B सोल्यूशन। अब आते हैं हमारे थर्ड रिएक्शन में। हमारा जो थर्ड रिएक्शन है वो ये कहता है कि न्यूट्रलाइजिंग B with acetic acid on subsequent addition of lead acetate gives a yellow precipitate C। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो
है कि बी यानी सोडियम क्रोमेट सोल्यूशन Na2CrO4 को जब हम रिएक्ट करते हैं लेड एसीटेट के साथ, अब एसिटिक एसिड ऑन सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ लेड एसीटेट जो है वो हमें मेजॉरिटी लेड एसीटेट देता है। तो लेड एसीटेट के साथ जब हम रिएक्ट कर रहे हैं सो दैट इज PbCH3COO होल ट्वाइस। तो ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या देता है, ये रिएक्शन हमें सोल्यूशन देगा सबसे पहले तो लेड क्रोमेट। सो लेड क्रोमेट होता है PbCrO4 प्लस सोडियम एसीटेट। सो ये हो जाएगा हमारा CH3COONA। अब इसमें जो ये लेड क्रोमेट है ये है हमारा येलो प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 1 mole of Na2CrO4, 1 mole of PbCH3CO whole twice is going to give me 1 mole of lead chromate plus 2 moles of CH3COONA। So हमारा जो C है वो है lead chromate PbCrO4। अब आते हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन में। हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है वो ये कहता है कि ये जो C यानी lead chromate है, when X is heated with NaOH solution, a colorless gas is evolved। अब हमारा X क्या था, X था NH4Cl। सो यहाँ बोला है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ तो हमें एक कलरलेस गैस मिलेगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है NaCl। NaCl गैस नहीं होता है, प्लस H2O। H2O भी इट्स नॉट गैस एग्जैक्टली, इट इज वाटर वेपर। सो उसके साथ एक गैस मिलता है NH3 अमोनिया। अब ये है वो कलरलेस गैस। दिस कलरलेस गैस फर्दर क्या रिएक्शन है, फर्दर ये रिएक्शन है कि दिस कलरलेस गैस is evolved on passing this gas into K2HgI4 solution, a reddish brown precipitate D is formed। यानी हमको रिएक्ट करना है, हमारा जो फिफ्थ रिएक्शन है वो क्या होगा, हमको रिएक्ट करना है ये जो कलरलेस गैस है दैट इज NH3 प्लस K2HgI4 और ये K2HgI4 जो है वो होगा रिएक्शन एक अल्कलाइन सोल्यूशन में। सो हमें KOH की भी जरूरत पड़ेगी साथ में, KOH। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन देगा हमें NH2HgO HgI प्लस KI प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को एक बार बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 मोल ऑफ NH3 प्लस 2 मोल्स ऑफ K2HgI4 प्लस 3 moles of KOH, and this is going to give me 1 mole of NH2HgO HgI plus 7 moles of Ki plus 2 moles of H2O। अब यहाँ जो D प्रेसिपिटेट जो हम बोल रहे हैं रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट D, ये है NH2HgO HgI। इसे आयोडीन ऑफ मिलन्स बेस भी कहा जाता है और ये ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हमारा जो D इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हमारा D है, D सब्सटेंस है वो है NH2HgO HgI। ये क्या है, ये आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस है। इससे हमें पता चल जाता है हमारा ABCD क्या क्या है। एक बार हम लोग लिख लेंगे सारे के सारे ABCD, फाइनल आंसर जो है एक बार लिख लेंगे। हमारा A जो है, A है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। B है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। C है लेड क्रोमेट PbCrO4। D है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस NH2HgO HgI। एंड एट लास्ट X है अमोनियम क्लोराइड।
So, hope you understood well. Best of luck.